हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र के सीरीज़ में। और इसमें आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे नदियों के किनारे स्थित शहर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोग जब भी कोई सिटी, अगर इंडिया में कोई सिटी की बात हो तो आप लोग एक बार ज़रूर गूगल कर लीजिए कि वो सिटी आखिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा शहर का मतलब यहाँ हम लोग किससे लेंगे, मतलब क्या मतलब बनता है इसका, पॉपुलेशन से। और ये पॉपुलेशन का डेटा कब से हम लोग कंसीडर करेंगे, तो सेंसस 2011 की जनगणना का हम लोग उपयोग करके बताएंगे, जब तक कि नया डेटा ना आ जाए। तो गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो है कानपुर, जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। बाकी इलाहाबाद की अगर बात करें तो ये यमुना और गंगा के संगम पर स्थित है। पटना की अगर बात करें तो ये बिहार में गंगा के किनारे ही है। वाराणसी भी कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे है। और इस सब में सबसे बड़ा सिटी या शहर जो है वो कौन सा है, कानपुर, उत्तर प्रदेश का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेंगे आखिर कौन सा महत्वपूर्ण नदियाँ है जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड से गंगा निकलती है। और हरिद्वार, पहला अगर बात करें तो हरिद्वार, फतेहपुर, अकबर का सिटी, मुगल का जहाँ यहाँ पे राजधानी था अकबर के टाइम में, फतेहपुर। तीसरा कानपुर, जो कि सबसे बड़ा सिटी है। उसके बाद आ जाइए वाराणसी, और आगे आएंगे तो पटना मिलेगा आपको, और आगे जाएंगे तो भागलपुर। ये मुख्य सिटी है जो गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग गंगा नदी के किनारे ही बात कर रहे हैं कि कौन सा सिटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो आंसर दिया हुआ है इसमें, उत्तराकाशी जो है वो गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। बाकी फतेहपुर जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। भागलपुर कहाँ, बिहार में है। और कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तराकाशी जो है उत्तराखंड में है, लेकिन ये गंगा किनारे स्थित नहीं है। अब हम लोग जानते हैं क्यों नहीं ये गंगा किनारे स्थित है। तो गंगा नदी की एक प्रधान शाखा है जिसका नाम है भागीरथी। जो अगर हम भागीरथी है तो भागीरथी का जो उत्पत्ति होता है वो उत्तराकाशी जिले है। वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर से क्या होगा कि भागीरथी का उत्पत्ति होगा। और देवप्रयाग में आके, याद रखिएगा ये नाम, देवप्रयाग में आके 2 नदी मिलता है जिसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों का जब निर्माण होगा तब वहाँ से उसका नाम हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा नाम हो जाएगा। अर्थात अगर उत्तराकाशी का यहाँ कहने का मतलब है कि उत्तराकाशी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है, न कि गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहीं पे एक शहर है लेह, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित है, लेह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं। आप देखिए, गोरखपुर क्या राप्ती नदी के पास है? बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद आइए लुधियाना रावी नदी के किनारे? नहीं। जबलपुर नर्मदा के किनारे? नहीं। ठीक है, ये एमपी में है, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत जो है, सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। तो ये सारे सही है, एक गलत है। कौन है ये? बी। अब चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी निकाल लेते हैं। तो लुधियाना जो है ये है पंजाब में है। और ये जो है सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है लुधियाना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अन्य सतलज नदी के किनारे जो शहर है उसकी बात करें तो देखिए लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चलिए अब यहाँ पे बताइए किसका सुमेल नहीं है। तो पहला है क्या, अहमदाबाद शहर साबरमती के पास है, साबरमती नदी।
ये कहाँ पे, गुजरात का एक शहर है और ये साबरमती नदी के किनारे है। दूसरा है क्या हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है, नहीं, क्योंकि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मूसी रिवर। तो इसी मूसी रिवर के किनारे क्या है, हैदराबाद है। तो ये बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि सुमेल नहीं है, ये पूछा गया है। कोटा क्या चंबल के किनारे हैं, बिल्कुल सही। कोटा शहर जो है राजस्थान का एक शहर है और ये चंबल नदी के किनारे है। अब देखिए नासिक जो है, नासिक के पास से ही गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए यहाँ भी गलत आपको चूज करना है। अभी हम लोग देखे थे कोटा राजस्थान, जो राजस्थान में है, जो किस नदी के किनारे हैं, चंबल नदी के किनारे है। भुवनेश्वर महानदी किनारे है, नहीं। भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे ने, ये पूर्वी तट पे एक मैदानी भाग में स्थित है और ये महानदी के किनारे नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, बिल्कुल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और यहीं पे जाके अरब सागर में गिरती है और यहीं पे क्या है, जबलपुर है। सूरत जो गुजरात की एक शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए सूरत में ज़्यादातर क्या होता है, डायमंड कटिंग और पॉलिसी से रिलेटेड सारे वर्क सूरत में किया जाता है, इसी के लिए वो फेमस है। तो इसका सही जोड़ा गलत निकालना था, तो क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर जो है वो महानदी नदी के किनारे नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। अब देखिए इसमें सुमेल करना है। अब बताइए, ए में है कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में, और कटक उड़ीसा में है और ये कहाँ, किस नदी के किनारे है, महानदी। तो ए का क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब आइए बी क्या है, लुधियाना अभी देखे थे हम लोग कहाँ पे, पंजाब में है, और लुधियाना पंजाब में, और किस नदी के किनारे है, सतलज किनारे। तो बी का हो गया डायरेक्ट 4। ठीक है, अब देखिए नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में, और ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। ये नासिक के पास से ही गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। डी है उज्जैन एमपी के एक शहर है और ये शिप्रा नदी के किनारे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और इसी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ये आप याद रखेंगे तो आप सही उत्तर चुन लीजिए यहाँ से। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अब इसमें हम लोग चूज करना, क्या अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे हैं, बिल्कुल सही। लखनऊ गोमती रिवर के पास है, बिल्कुल सही। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, नहीं। अभी हम लोग बात किए थे भुवनेश्वर जो है पूर्वी कोस्ट जो है, कोस्टल लाइन, उसके मैदानी भाग में भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हैं, बिल्कुल सही। तो ये सारे सही है, एक गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए, और ये साबरमती नदी के किनारे जो है कौन सा, अहमदाबाद और गांधीनगर जो है गुजरात में, ये दोनों साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है, अभी हम लोग कितने क्वेश्चन में बात किए हैं, ये शिप्रा नदी के किनारे हैं उज्जैन, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश का एक शहर है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में क्या लगता है, महाकुंभ का मेला लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है कितने सालों के बाद कुंभ मेला के आयोजन किया जाता है, और अगला कुंभ जो होने वाला है वो कब और कहाँ होने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को या सही सुमेलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए पहला है बैतूल। अब बताइए बैतूल है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, सिटी कम से कम पता हो तो आप लोग क्वेश्चन ढूंढ ही लेंगे। बैतूल जो है एक मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे आप मिलाते जाइए। बैतूल जो है मध्य प्रदेश के एक शहर है, और ये ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में ही है, और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो बैतूल एक का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ए का क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए बी है जगदलपुर। अब देखिए जगदलपुर कहाँ है, तो जगदलपुर है छत्तीसगढ़ का एक जिला है, छत्तीसगढ़ में है, और ये यहाँ से इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल होता है इसी के आसपास से, और उसी किनारे बसा हुआ है जगदलपुर। तो सही आंसर बी का क्या हो जाएगा, 1। और चलिए सी मिलाइए, जबलपुर। अभी हम लोग देखे थे जबलपुर कहाँ, मध्य प्रदेश का एक शहर है, और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2। चलिए डी क्या है, उज्जैन। अभी हम लोग कितना बार बात किए, उज्जैन। ये जो है उज्जैन शिप्रा नदी, देखिए शिप्रा नदी के किनारे हैं, और शिप्रा नदी यहाँ पे मेंशन है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे शिप्रा होगा क्योंकि 3 ही छूटा है, तो डी का क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे आप लोग शिप्रा बना लीजिएगा। तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। 4 1 2 3।
4 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 देख लिए, 11 देखिए। निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो देखिए मंदाकिनी नदी कहाँ की बात हो रही है भाई, तो उत्तराखंड की ये बात हो रही है। और मंदाकिनी नदी के किनारे जो है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मंदाकिनी नदी के किनारे है क्या क्या। तो एक है गौरी कुंड, गौरी कुंड, गौरी कुंड की बात करें, गौरी कुंड। दूसरा है रामबाड़ा, रामबाड़ा ये सब बहुत फेमस स्थल है, रामबाड़ा हो गया। और तीसरा है गुप्त काशी, गुप्त काशी। ये तीनों शहर जो है मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। और तब एक बच जाता है इसमें कौन सा, गोविंद घाट, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं अवस्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे हम आपको कुछ नदी के किनारे बसे इंपॉर्टेंट शहर का नाम हम रिकॉल करवा देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रिकॉल कर लीजिए। पहला अगर हम बात करें गंगा नदी, सुनते जाइए। पहला गंगा नदी, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब जो सिटीज़ है ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। दूसरा अगर हम बात करें यमुना नदी, यमुना नदी की बात, यमुना नदी की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब प्रमुख शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा आप आ जाइए भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी कहाँ, उत्तराखंड में। यहाँ उत्तराखासी डिस्ट्रिक्ट जो है, भागीरथी उत्तराखासी डिस्ट्रिक्ट से ही उत्पन्न होता है। तो उत्तराखासी एक शहर है छोटा सा जो उत्तराखंड में है, ये भागीरथी नदी के किनारे हैं। दूसरा आ जाइए मूसी रिवर, मूसी रिवर जो कृष्णा की एक सहायक नदी है। और हैदराबाद, हैदराबाद जो है ये क्या है, बसा हुआ है मूसी रिवर के बगल में। बाकी अगर हम लोग विजयवाड़ा की बात करें तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे। और ये कृष्णा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है महाराष्ट्र से और जाके बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी अगर हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की भी उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन जो है वो नासिक है, महाराष्ट्र। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र है। और ये जो है इसमें प्रमुख सिटी की अगर बात करें तो नासिक तो है ही, नासिक है ही। दूसरा अगर बात करें तो राजमुंद्री, राजमुंद्री, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करें तो कुछ श्रीनगर, जो श्रीनगर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये झेलम नदी के किनारे हैं, झेलम नदी के किनारे हैं श्रीनगर। दूसरा अगर लेह की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक। चलिए और देख लेते हैं और कौन सी नदी बचा, सतलज, सतलज जो कहाँ की, पंजाब में है। और ये कहाँ पे, लुधियाना जो है, लुधियाना ये कहाँ पे, ये सतलज, सतलज नदी के किनारे हैं। बाकी आ जाइए आप फिर गुजरात, गुजरात में दो महत्वपूर्ण नदी, एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है क्या, साबरमती, जो गांधी जी से रिलेटेड है। यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे आ जाइए गोमती नदी, जो अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन के माध्यम से, ये लखनऊ जो बसा हुआ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आ जाइए स्वर्ण रेखा, जो कहाँ पे, झारखंड की प्रमुख नदी है। और जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे आ जाइए, आगे नर्मदा, जो जबलपुर आप जानते हैं, जबलपुर कहाँ पे है, जबलपुर है, जबलपुर है मध्य प्रदेश में। और ये एमपी में। और ये क्या, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये बाकी है, आप लोग याद रखिए। और जहाँ भी कोई कुछ चीज़ पढ़ते हैं आप, अगर कोई सिटीज़ आ जाए तो प्लीज़ उसको एक बार सर्च कर लीजिए कि आखिर कौन से नदी के किनारे वो शहर बसा हुआ है। तो चलिए आज का ये 12 नंबर क्वेश्चन और यही आखिरी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पंढरपुर, तिरुचिपल्ली और हम्पी। देखिए अब इस सब के बारे में हमको बताना है कि ये कहाँ पे है या कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो है हम्पी जो है कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक में है। और ये मालप्रभा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। बाकी तिरुचिरापल्ली जो है, तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दूसरा सही हो गया। उसका पंढरपुर ये चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए और 2, 3 क्या है, 3 गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। तो याद रखिएगा प्लीज़ आप लोग, अगर मान लीजिए कोई सिटीज़ पढ़ते हैं कि किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में पढ़ते हैं तो एक बार मैप जरूर यूज़ कर लीजिए, ताकि उसको पॉइंट आउट कर लीजिए वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा चीज़ है, अगर ये छूट जाता है एग्जाम में तो बहुत दुख लगता है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।